अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज हमारा मक्का से ये रवानगी का व्लॉग है कि हम यहाँ से मक्का से जा रहे हैं मदीना, और हम जा रहे हैं बाय ट्रेन। बाय रोड बहुत लंबा सफ़र है, बाय ट्रेन हाफ़ सफ़र हो जाता है आपका। हम पहुँच चुके हैं स्टेशन, और स्टेशन पहुँच के हमने पोर्टर किया था, और यहाँ पे आपको पोर्टर की फ़ीस देनी पड़ती है, और इस फ़ीस को आपने पे करना होता है जब आप ऊपर आ जाते हैं वेटिंग एरिया की तरफ। तो वहीं एंट्रेंस पर काउंटर बना हुआ है, वहाँ पे आपने पोर्टर की फ़ीस पे करनी होती है। अगर आप सिर्फ ट्रॉली लेते हैं तो उस ट्रॉली का भी पे है। यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया कि कितना पे है पोर्टर का और कितना पे है सिर्फ ट्रॉली का। पोर्टर के साथ ट्रॉली का पे ज़्यादा है, सिर्फ ट्रॉली का पे कम है। तो बस हमने सामान ले लिया था, हम यहाँ के थोड़ा वेट कर रहे थे, उसके बाद हमारी ट्रेन का टाइम हुआ और हम चल दिए हैं ट्रेन की तरफ। ये स्टेशन बहुत खूबसूरत बना हुआ है। मदीना मक्का दोनों के स्टेशन सेम टू सेम ही है, ट्रेन्स भी सेम ही हैं। ये हैं ट्रेन्स, हरमेन हाई स्पीड ट्रेन्स। मक्का से जो मदीने के ट्रेन के टिकट्स है उसके प्राइस मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिए हैं, स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। टिकट्स ऑनलाइन परचेज़ करने पड़ते हैं, इनकी वेबसाइट है वो भी आपको स्क्रीन पर साथ ही नज़र आ रही है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं टिकट्स। अब हम आ गए हैं ट्रेन में, और ट्रेन में आने के बाद लगा कि सबसे पहला पैसेंजर हम ही थे, क्योंकि पूरी ट्रेन खाली ही थी। ये हमारी सीट थी। ट्रेन की सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा स्पेस वाली हैं, आप आराम से बैठ के जा सकते हैं। ये पूरा केबिन है ट्रेन का, सामने हमारा केबिन था। और अब हमारा ट्रेन का सफ़र शुरू हो चुका है। साथ ही हमारे साहब अजलान को उनका फेवरेट आइटम शॉपर मिल गया था, जिसके साथ वो बड़े मज़े से खेल रहे थे। ट्रेन अपने फ़िक्स टाइम पे चलती है, जो टाइम आपको दिया होता है एग्जैक्ट टाइम पे ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। 8:10 8:20 की अगर ट्रेन है तो फ़ौरन 8:20 होते ही ट्रेन स्टार्ट हो जाती है, और फ़िक्स टाइम पे आपको पहुंचा देती है मदीना या मक्का, आप जहाँ भी जा रहे हैं। ट्रेन में मैंने ले ली थी कॉफ़ी। ये ट्रेन में ही आपको एक कैफ़े है, वहाँ मिलता है। अगर आपको कैफ़े देखना है तो मेरे पहले की ट्रेन वीडियोज़ हैं, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। फाइनली हम मदीना पहुंच चुके हैं। पूरे रास्ते में कुछ ख़ास था नहीं जिसकी मैं वीडियो बना थी, और ये हमारी ट्रेन थी, और दूसरी साइड पे एक और ट्रेन आई थी मदीना मक्का से, वो भी हम हमारे साथ ही अराइव हुई थी। तो बहुत सारे पैसेंजर एक साथ स्टेशन पे निकल आए हैं, तो बहुत रश टाइप का लग रहा था यहाँ पे। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, जिस तरह का मक्का स्टेशन बना हुआ है सेम एज़ इट इज़ मदीना स्टेशन भी वैसे ही बना हुआ है। बना हुआ बहुत खूबसूरत है। अब जहाँ पर अराइवल है यहाँ पे आपको बहुत सारे कैफ़ेज़ वगैरह भी मिलते हैं, छोटी मोटी स्टॉल्स हैं, यहाँ से आप चीज़ें ख़रीदो, खाओ पियो, कुछ भी करो। बाहर आए थे, और ये है पूरा बाहर का सिटिंग एरिया। बहुत अच्छा मौसम था। हमें यहाँ थोड़ा वेट करना पड़ा, क्योंकि टैक्सी हायर करने के लिए हमें बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है थोड़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती है, आपको लाजमी यहाँ बार्गेनिंग करनी पड़ती है, वरना टैक्सी वाले आपसे डबल ट्रिपल चार्ज कर सकते हैं। तो प्लीज़ बार्गेनिंग ज़रूर करिएगा। हमने भी थोड़ी देर बार्गेनिंग की थी, तो फिर अब हम निकले हैं मस्जिद की तरफ। और ये है पहाड़ ओहद का, जो हम जंग ओहद या ओहद का मैदान होता है, ये वो पहाड़ है। मदीना में सबसे पहले ये पहाड़ आपको नज़र आएगा जैसे ही आप एंटर होंगे। सामने देखिए ये पहाड़ नज़र आ रहा है आपको। ओहद का पहाड़ आपको हर जगह से नज़र आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, और ये एक ही बड़ा पहाड़ है सेंटर ऑफ सिटी में। अल्हम्दुलिल्लाह होटल पहुंच गए थे, और यहाँ पे भी हमें बहुत मुश्किल हुई थी अपना रूम लेने में। रूम कीज़ नहीं मिल रही थी अब, क्योंकि रश बहुत है, तो इसलिए आपको हर होटल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है। तो हमें बहुत मुश्किल से, हमें बहुत टाइम लगा इसमें वो रूम लेने में। तो फिर हमने रेस्ट किया, तो बहुत लंबा ही रेस्ट हो गया हमारा, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत थके हुए थे। फिर रूम की लेने में इतना स्ट्रगल हुआ, तो उसमें और थोड़ा दिमाग की थकन हो गई थी। उसके बाद हम निकले हैं रात में, इशा के बाद निकले हम, ताकि थोड़ा रश भी कम है बाहर का, और हम थोड़ा आराम से खाने पीने भी कर लेंगे। खाना है, सबसे पहले तो हमें जाना है मस्जिद नबवी सहन में जाएंगे, वहाँ से हम रोज़ा रसूल के सामने जाएंगे, वहाँ पे सलाम करेंगे। उसके बाद हम खाने के लिए निकलेंगे। ये हमारे नवाब साहब अपने स्टॉलर में घूमते रहते हैं, इनके मज़े, इनको कोई टेंशन नहीं है, कोई थकान नहीं है, अपनी मर्ज़ी से सोना है, अपनी मर्ज़ी से उठना है। अच्छा, यहाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था कि ये जो ग्रुप्स आते हैं, जो इंडोनेशिया के हैं, इस तरह के पाकिस्तान इंडियन के अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ के ग्रुप्स आते हैं, वो इस टाइमिंग पे, इशा के बाद की टाइमिंग पे यहाँ पे रात में बैठ के पूरा ग्रुप बैठा होता है, और वो एक जो हेड होता है वो उनको पूरी तालीम दे रहा होता है, पूरी गाइड कर रहा होता है। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था कि डेली मैंने ये चीज़ देखी कि हर ग्रुप बैठा हुआ है और उनको गाइडेंस दी जा रही है। और ये हम माशाल्लाह सहन में पहुँच चुके हैं। ये वो जगह है जहाँ पहुँच के आपको दिल को ठंडक मिलती है, इतना सुकून मिलता है, और हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि हम यहाँ बार बार आएँ। मदीना क्या, मक्का भी हर किसी की ख्वाहिश ही है कि हम बार बार आएँ, और अल्लाह ताला हर किसी मुसलमान को इस जगह पे बुलाए, अपने रसूल के घर पे भी बुलाए, अपने घर पे भी बुलाए। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ से हम रोज़ा रसूल की मैंने जो क्लिप्स और ली थी आगे, वो सारी मुझसे मिस हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि अज़लान के साथ बहुत सारी क्लिप्स थी जो मेरी मिस हो गई हैं। बहुत अच्छी भी क्लिप्स मिस हुई हैं, बहुत बुरी क्लिप्स भी मिस हुई हैं। तो बस थोड़ा सा ये व्यू था।
अब सामने आपको जो ये नज़र आ रहा है डिजिटल म्यूज़ियम है, मदीना में न्यू ओपन हुआ है, जो कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि वेस्ट ऑफ मनी है। यहाँ पे पर पर्सन 140 रियाल आपको पे करना पड़ेगा, जो अंदर आपको डिजिटल वे में सारा दिखा देंगे कि हिस्ट्री ऑफ मदीना। इतनी डिटेल हिस्ट्री भी नहीं होगी, ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियोज़ देखी थी यहाँ के रिव्यूज़ में, तो वो सब रिव्यूज़ बहुत बुरे थे कि अंदर आपको और डिटेल वीडियोज़ नहीं बताते और डिटेल में नहीं बताते हैं। मेरे चैनल पर कनेक्टेड रहिएगा। इसी टूर में मैंने एक और म्यूज़ियम पर विज़िट किया था, वो बहुत अच्छा म्यूज़ियम है जहाँ पे आपको फुल डिटेल में A to Z डिस्क्राइब किया जाएगा। वो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, वो मैनुअली है। बहुत अच्छा म्यूज़ियम है वो। फाइनली अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने, क्योंकि भूख लग रही थी, तो भूख में तो भाई कुछ ना कुछ खाना है। सुबह से हमने लिटरली कुछ खाना प्रॉपर नहीं खाया हुआ था, सिर्फ थोड़ा बहुत खाया था जो भी है, और अब थोड़ा हैवी खाना खाना है। अब खाने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में गोल्ड शॉप पे कितना खूबसूरत ये कड़े नज़र आए थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ ब्लैक कंट्रास्ट में कड़े देखे थे जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। फाइनली हम जब उसका प्राइस पूछा तो वो 11,000 रियाल का था। इट्स टू मच। तो बस इसीलिए सिर्फ प्राइस पूछ के हम आगे चल दिए थे। ये हम आगे मलिक फ़हद गेट के बिल्कुल सामने वाले एरिया में, यहाँ बहुत खूबसूरत उन्होंने बना दिया है सारी कंस्ट्रक्शन। ये न्यू कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। आई थिंक सो लास्ट ईयर भी हुई हुई थी, मैं लास्ट ईयर आई नहीं थी, मैं इस साल आई हूँ, तो मुझे ये सब कुछ मेरे लिए नया ही था। इसी जगह पर ये फ्रेम बना हुआ है जहाँ पर आप सब पिक्चर्स करवाते हैं, सब लोग करवा रहे होते हैं, बहुत पिक्चर्स लेते हैं सब। ये इसका फ्रंट साइड है जहाँ से पीछे से पूरा मलिक फ़हद गेट का भी व्यू बहुत खूबसूरत आता है। उसके आगे एक और फ्रेम बना हुआ है जिसके ऊपर आई लव मदीना लिखा हुआ है। यहाँ पे फोटोग्राफर भी होते हैं जो 50 रियाल में आपकी 5 पिक्चर्स लेते हैं, एक डेवलप करवाते हैं और बाकी जो 4 हैं वो आपको पाँचों ही आपको ऑनलाइन दे देते हैं आपके मोबाइल में। यहाँ से ये पूरा व्यू बहुत खूबसूरत आता है, तो यहाँ पे जो पिक्चर लेते हैं वो बहुत अच्छी लगती है सबको। उसी के साथ ही सारे फूड स्टॉल्स जो कि हर तरह के यहाँ फ़ूड मिलते हैं, इटालियन, अरेबियन, इजिप्शियन, बहुत तरह के यहाँ पे फूड हैं। लाइन से लंबी लाइन है, जो फूड खाना है आपको, चाइनीज़ सब मिल जाता है यहाँ पे। लेकिन हम पहुँचे हैं अजवा आइसक्रीम पे। हमें यहाँ से कोई फ़ूड नहीं लेना था, हमें यहाँ से आइसक्रीम लेनी थी। ये आइसक्रीम बहुत मज़े की होती है, टेस्ट करना है पहले, उसके बाद आपने लेना है। 10 रियाल की ये कोन थी जो कि हमने ले ली हैं 2, और ये बहुत यमी आइसक्रीम थी। थोड़ा सा व्यू चलता है, थोड़ी सी पिक्चर्स लिए इस आइसक्रीम की, उसके बाद हम चल दिए हैं तैयबा शॉपिंग सेंटर, क्योंकि यहाँ पे है अलबेक। पहले मदीना में जो अलबेक था वो बहुत दूर था, मतलब हरम से, मस्जिद नबवी से थोड़ा सा बहुत दूर था, जो आपको बहुत ज़्यादा लंबा चलना पड़ता है। अब यहाँ पे रिसेंटली यहाँ इस शॉपिंग सेंटर में ये खुल गया जहाँ शॉपिंग के लिए में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और अलबेक तो मिलेगा ही। फ़र्स्ट हमें जाना था इस एलिवेटर से, सॉरी एक्सेलरेटर से, लेकिन ये एक्सेलरेटर बंद थी कि हम स्टॉलर ऊपर नहीं ले जा सकते थे। अगर ख़ुद होता तो हम पैदल चल के चले जाते। फिर हम पहुँचे ये एलिवेटर्स के पास जहाँ बहुत रश था, पर सारे एक ही लिफ्ट में जाने के लिए तैयार थे। दूसरी लिफ्ट आ चुकी थी और उस पर कोई नहीं जा रहा था, तो हम चल दिए अपनी दूसरे लिफ्ट में और पहुँचे हम यहाँ सेकंड फ्लोर पे, जहाँ फ्लोर पे ऊपर आते ही सामने नज़र आया हमें अलबेक। पहले तो मैं टर्न हो गई तो फिर मुझे नज़र आया अलबेक, तो सीधा हम अलबेक जा रहे थे। लेकिन सबसे पहले निकलते ही सामने ये आदमी खड़ा हुआ था जो कि बहुत प्यारी सी जानामाज़ ली हुई थी जिस पर नाम थे। और ये जो शोपीज़ है ना मक्का और मदीना में, इन पे तो मेरा दिल आ जाता है। खैर मैंने सोचा अंदर थोड़ा शॉप विज़िट करते हैं, कुछ अच्छा पसंद आया तो ले लेंगे। बहुत बड़ी शॉप थी और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया। आई थिंक सो जब तक शॉपिंग के माइंड से नहीं निकलो तो फिर शायद कुछ पसंद नहीं आता, या सिर्फ ये मेरे साथ ही है कि जब तक मैं अपना माइंड नहीं बनाती कि मुझे कुछ चीज़ें लेनी है, चाहे ऊट पटांग चीज़ें ही क्यों ना लेनी हो, जब तक मैं कुछ भी नहीं ले सकती। अगर बगैर माइंड के कहीं चली जाऊँ शॉपिंग के लिए तो मुझसे शॉपिंग होती ही नहीं है। खैर हम अलबेक पहुँचे हैं, यहाँ पे बहुत कम रश था इस टाइम पे, शायद रात थी इसलिए कम रश था, तो हमने यहाँ से जल्दी से ऑर्डर ही किया। थोड़ा वेट तो करना ही पड़ा, इतना भी कम रश नहीं था, थोड़ा था। अब भैया हमें जाना है अपने होटल, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कमेंट को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तक की मेरी वीडियोस में ये पहला कमेंट है जिसने मुझे कहा है कि मेरा नाम लो अहमद रज़ा। तो अहमद रज़ा मैं आपका नाम ले रही हूँ। आई होप मेरी आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो खैर हम यहाँ पहुँच चुके हैं, ये है मस्जिद नबी का सहन, और इसी के बिल्कुल सामने आगे जाके अभी भी थोड़ा रास्ता बचा है हमारे होटल का। और ये फ़र्स्ट टाइम था जब इसने फीडर अपने हाथ से पकड़ के पीना शुरू की थी, तो ये तो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था। फाइनली हम पहुंच चुके हैं होटल में, और ये नवाब साहब अभी तक अपनी फीडर से ही खेल रहे थे। अब हम जाएंगे रूम में और करेंगे आप रेस्ट, क्योंकि अब निकलना है कल, शायद ज़ियारतें हैं, क्या है वो कल का प्लान कल देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।